तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर। हरियाणा में बदला है मौसम का मिजाज और 8 जिलों में सुबह से आंधी और बारिश लगातार ये हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है और बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। 37 साल बाद मई में सबसे ठंडा ये रहा है। देखिए मई चल रहा है, लेकिन मई में जिस तरह से बारिश हो रही है यह एहसास नहीं हो रहा है कि ये गर्मियों का सीजन चल रहा है। और 3 जून से दोबारा से गर्मी का सितम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 37 साल बाद मई में ये सबसे ठंडा ये दिन रहा है, क्योंकि मई जून जुलाई ये कहा जाता है कि 3 महीने बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली है। खासतौर से मई की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी ये मई की एंडिंग है और इसमें जिस तरह से बारिश हो रही है ये एहसास ऐसा हो रहा है जैसे नवंबर दिसंबर में ये सर्दियों का मौसम होता है। तो फिलहाल लगातार बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। सुरेंद्र गौड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, संजय भी हमारे साथ है और सर्वजीत बाबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र गौड़, मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, आंधी तूफान भी चला है, किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है? सड़कों के क्या कुछ हालात हैं? किसानों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात करें तो मई महीना काफी गर्मी का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार अगर शुरुआत से बात करें तो लगातार बरसात होती रही है। अगर पिछले 2 दिन की भी बात करें तो यहाँ झमाझम बारिश यहाँ देखने को मिली है। ऐसे में मौसम भी काफी सुहावना हो गया है। लेकिन अगर बात करें तो जल भराव की, तो इस बारिश से जैसे रेवाड़ी में पहले जल भराव होता था, ठीक वैसे ही जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी कोई शहर की गली या मोहल्ला या कोई बड़ी सड़क नहीं होगी जहां जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई हो। पूरा अगर बात करें तो पूरे जो गलियां हैं वो पानी से लबालब भरी हुई है। अगर बात करें तो गन्ना जो जूस बेचते थे जो इस गर्मी में, और जो कूलर और दूसरे जो उपकरण गर्मी के मौसम में जो बिक्री होती थी वो पूरी तरह से ठप होती नजर आई। वहीं के वहीं अगर बिजली निगम की बात करें तो उनको भी काफी घाटा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लगातार बारिश के साथ साथ तूफान भी देखने को मिला है। ऐसे में जो बिजली के पोल है वो भी गिर गए हैं। तो उनको काफी, जैसे ही वो ठीक करते हैं उसके दूसरे दिन फिर इसी तरीके से तूफान आता है और दोबारा से फिर बिजली गुल हो जाती है। तो लगातार बिजली गुल होने से लोगों को दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन मौसम ठीक होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है सुरेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ सर्वजीत बाबा भी बने हुए हैं यमुनानगर से। सर्वजीत, किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी गर्मी से हाल बेहाल था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब बारिश भी हुई है, आंधी भी चली है, अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि राहत के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ रही हैं लोगों की। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जो मौसम है वो बेमौसमी बरसात जो है वो लगातार हरियाणा में जारी है। यमुनानगर भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है बेमौसमी बरसात आ रही है। हालांकि इस बरसात का लोगों को कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि जो तेज गर्मी थी, तपती गर्मी थी, उससे लोगों को जो है काफी राहत मिल रही है। और मैं बता दूं कि 1987 के बाद 2023 की जो मई है ये लगभग 36 साल के बाद जो ये दिन आए हैं, मई का महीना आया है, इसमें जो है जो मौसम है वो ठंडा है। नहीं तो बहुत तपती गर्मी से लोगों को जूझना पड़ता था। हालांकि इस बरसात और आंधी के कारण जो है किसान जो किसान है जिनके पौधे लगाए होते हैं आम के वृक्ष जैसे, उनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। आम की पैदावार जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन जो दूसरे किसान है, खेतीहर किसान है, उनको जरूर इस बरसात का जो है फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं उपजाऊ होने वाली है। इससे गन्ने की खेती को भी जो है कहीं ना कहीं काफी फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनता को जो है इससे काफी राहत होती महसूस हो रही है, क्योंकि जहां पहले लोग एसियों के नीचे बैठे रहते थे, वहीं अब जो है बरसात आने के कारण जो है मौसम ठंडा है। ठीक है सरजीत, लेकिन सड़कों के क्या कुछ हालात हैं? अगर हम गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि यही होता है कि हल्की सी बरसात से पोल खुलती भी नजर आती है, जो नदी नाले हैं वो बिल्कुल, जो गलियां हैं वो नदी नालों में तब्दील हो जाती है और हादसे भी होते हैं। फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, अगर यमुनानगर की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं यमुनानगर के अंदर
विभिन्न इलाकों में जल भराव की जरूर स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार जो है अभी ये देखने में मिला है कि जल भराव तो होता है लेकिन कुछ क्षण के लिए, जब तक बारिश रहती है तब तक जल भराव रहता है, उसके तुरंत बाद जो है पानी कहीं ना कहीं जो है वो निकाल लिया जाता है। हालांकि यमुनानगर के सिटी सेंटर पार्क में जरूर यह बड़ी समस्या रहती है कि वहां पार्क के अंदर काफी पानी भर जाता है, जिसके बाद जो है वहां दीवार तोड़कर जो है पानी की निकासी की जाती है। लेकिन अगर बाकी शहर की बात करें तो बाकी शहर के अंदर जो है पानी के भराव की जो है वो स्थिति फिलहाल काफी संतोषजनक है। जी ठीक है, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं रोहतक से। संजय, रोहतक में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि झमाझम बारिश के बाद से मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन खबर यह भी है कि जो आंधी चली है उससे काफी नुकसान भी हुआ है। क्या रोहतक में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि राहत के साथ साथ परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए तब जब भी मौसम बदलता है और तेज हवाई आंधी चलती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर जो है उठाना पड़ता है लोगों को। यही जो है कल हुआ, जब कल बारिश हुई और तेज हवा के साथ जब आंधी चली तो ऐसे में जो है कई पोल जो है गिरे, कई पेड़ टूट गए, ऐसे में कई रास्ते जो है ब्लॉक हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ा, लेकिन गर्मी से राहत जो है लोगों को मिलती नजर आई, क्योंकि काफी जो है 42 डिग्री तापमान जो है पहुंच चुका था और उसके ऐसे में जो है लोग जो अपने आप को जो है बचाते गर्मी से नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरह से मई के महीने में ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अक्सर पड़ती थी और अब की बार जो है कहीं ना कहीं मौसम बदलता दिखाई दिया, तो उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। साथ साथ में आम जन को काफी जो परेशानी होती थी उससे राहत मिली है, लेकिन किसानों को अगर मैं बात करूं तो किसानों को भी इससे काफी फायदा होने वाला है इस बेमौसमी बारिश से, क्योंकि हजारों रुपए का डीजल अक्सर जो है फूक जाता था। एक और जो ज्वार की फसल थी उसमें पानी उनको देना होता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान कुछ दिखाई दे रहा है कि ज्वार की फसल और जो ईख की फसल है उसमें पानी नहीं देना पड़ेगा और जो है हजारों रुपए का जो डीजल फूकना पड़ता था वो नहीं फूकना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो रोहतक में अभी इतनी 24 mm बारिश जरूर हुई है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन रोड पर कहीं पानी नहीं दिखाई देता, क्योंकि इससे पहले पिछले सप्ताह जो है जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को जो है अधिकारियों के साथ मीटिंग कर साफ तौर पर उनको सख्त निर्देश दिए थे कि पिछले साल या पिछले दिनों जिस तरह से शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई ऐसी नहीं होने देनी है। इससे पहले ही शिविरों की सफाई की जाए, नदी नालों की सफाई की जाए, और ऐसी मुहिम में जो है कर्मचारी जुट भी गए थे और साफ तौर पर जो है अब की बार ऐसा कोई स्थिति देखने को नहीं मिली जिससे कि शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। रमेश, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं फतेहाबाद में? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, आंधी तूफान भी चला है, तस्वीरें जो है वो क्या बयां कर रही हैं? गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन क्या कोई परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है? सड़कों के क्या कुछ हालात हैं? किसानों की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अचानक से मौसम में तब्दील आई है कि जो मौसम विभाग था उनके द्वारा पहले ही जो 16 जिलों में मौसम अलर्ट का जो रखा गया था, आह्वान किया गया था और ऑरेंज जोन में 16 जिले रखे गए थे। किसानों से भी जो अधिकारियों द्वारा अपील की गई थी कि वो अपने खेतों में जो अचानक से तब्दील होगा और बारिश के बाद जो है फसलें खराब हो सकती हैं। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो कल शाम से जो मौसम खराब था, आंधी के बाद जो बरसात आई थी, इससे शहर के अंदर जो सड़कें बिल्कुल जलमग्न हो चुकी हैं। जिला प्रशासन के दावे थे कि इस बार बरसाती पानी की निकासी का पूरा प्रबंध किया गया है। वहीं जिला उपायुक्त द्वारा भी 2 दिन पूर्व जो शहर के आसपास जो नाले लगते हैं जिनमें बरसाती पानी निकाला जाता है उनका भी मुआयना किया गया था और उनकी सफाई करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन आज जो बरसात आई है इससे जो जिला प्रशासन के दावे थे उनकी पोल खोल के रख दी है। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों की, तो फतेहाबाद जिले में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जो कॉटन की बिजाई जो किसानों द्वारा की जाती है और किसानों द्वारा बिजाई कर ली भी गई थी, लेकिन जो बरसात पिछले 1 हफ्ते से चल रही है इससे जो किसानों की कॉटन की फसल है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। किसानों का कहना है कि जो अब उनके पास जो सिर्फ चारा जो बचा है बाजरा लगाने का बचा है और इस बार जिले की बात की जाए तो कॉटन की फसल की जो फसल होती थी वो इस बार कम होगी। जी ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र गौड़, आपके पास मैं आना चाहूंगा। किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है और हरियाणा में पानी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज रहती है। अब बरसात हो रही है, किसानों के लिए यह फायदेमंद भी है जो सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी की। किस तरीके का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है? तो बिल्कुल आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर जिले की बात करें तो रेवाड़ी जिला अधिकतर जो भाग है उसका जो डीपली काफी नीचे पानी है, डार्क जोन में ये क्षेत्र है। तो ऐसे में फसल के लिए जो सिंचाई की जो फसल है वो नहीं हो पाती, लेकिन इस बरसात से कहीं ना कहीं जो किसान है उनको जरूर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जो सब्जी पालक जिस तरीके से सब्जी उगा रहे हैं उन किसानों को भी फायदा है और साथ में जो यहाँ बाजरे की खेती मुख्य की जाती है, सरसों के बाद बाजरे की ही खेती
होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हुआ है कि वो अपनी बाजरे की बिजाई अब कर सकेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन अगर हम बागवानों की अगर हम बात करें, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, लीची है, आड़ू है, क्या इस पर भी इस बारिश का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बागवानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, अगर यहाँ अगर बात करें तो इस तरीके के जो बागवानी यहाँ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली है, लेकिन उसके लिए भी अगर किसानों से जिस तरीके से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यह बरसात बागवानी के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि इस बरसात ने जो मानसून से पहले जो प्रशासन की जिस तरीके से तैयारी थी, आज जो जलभराव की बार बार दावे किए जा रहे थे कि इस बार जलभराव नहीं होगा, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई जरूर नजर आई कि अगर 2 दिन की बरसात, जो लगातार बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई है। तो लगातार दावे कर रहे थे कि इस बार शहर में जलभराव नहीं होगा। अच्छा, ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वजीत बाबा भी बने हुए हैं हमारे साथ। सर्वजीत, अगर सड़कों के हालात की हम बात करें, हालांकि आपने पहले भी बताया कि ऐसी कोई तस्वीर अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो नालियां हैं अक्सर वो चौक हो जाती हैं और बरसात में वो पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। क्या पहले से ही प्रशासन की तरफ से ये जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं कि अगर बरसात होती है, क्योंकि अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, आने वाले वक्त में अगर बरसात का सीजन होगा, शुरुआत उसकी होगी, तो क्या जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है, कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा है कि नालियां और नालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आता है कि जो सीवरेज है वो कहीं ना कहीं जरूर चौक हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं इन सीवरेज में फंसने के बाद उनको चौक कर देते हैं। पानी ओवरफ्लो होकर गलियों और सड़कों के ऊपर जरूर तैरता है। इस चीज को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा हालांकि तैयारियां की जा चुकी हैं। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में अभी तक की जो मामला सामने आया है उसके अंदर जो है पानी का जो है बहाव, जिस तरह से अगर बरसात आती है या जैसे जून में देखा जाए तो आगे आने वाला समय जो है वो बरसात का रहेगा, तो उसको लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा पहले ही तैयारियां कर ली गई है। और जो नाले हैं उनकी सफाइयों की जो व्यवस्था है जिला उपायुक्त द्वारा है पहले ही करवा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से अगर बरसात आती है उससे जो है निपटा जा सके और जो जिलावासी है उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि पानी यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले इलाकों में पड़ते हैं और वहां अक्सर पानी का जो है भराव इसी वजह से हो जाता है कि जो सीवरेज है वो चौक हो जाते हैं और पानी उनकी गलियों में आ जाता है। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा इस बार जो विशेष व्यवस्था की जा रही है। ठीक है सरबजीत, लेकिन अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, क्योंकि यमुनानगर में शहरी क्षेत्रों में तो स्थितियां अच्छी होंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी कोई पानी ऐसा जमाव नहीं है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम गांव मोहल्लों की बात करें वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हल्की सी बारिश में कीचड़ हो जाता है, सड़कें कच्ची होती हैं, गलियां कच्ची होती हैं। लेकिन अब इस बरसात के बाद से क्या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि लोगों को परेशानी हो रही है? जी देखिए, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर 3 से 4 ऐसी नदियां बहती हैं जो ग्रामीण इलाकों के आसपास से होकर निकलती हैं, जिनके अंदर एक पथराला नदी है, एक सोम नदी है, एक यमुना नदी या मुख्य नदी है। तो इसके चलते यमुनानगर के अधिकतर जो गांव है उनका जो पानी है वो कहीं ना कहीं इन नदियों में चला जाता है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर गलियां और सड़कें कच्ची होने के कारण वहां हो सकता है कि वहां दलदल जैसा माहौल बन जाए, लेकिन कुल मिलाकर यमुनानगर की बात करें तो ये नदियां जो है ये काफी लोगों को जो है जीवन दान देने का काम करती हैं। हाँ, अगर ये नदियां ओवरफ्लो हो जाती है, किसी कारण ब्रीच हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं जरूर जल भराव हो जाता है। लेकिन अगर यमुनानगर के अधिकतर गांवों की बात करें तो जहां जो नदियां हैं वो लोगों को जरूर कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती हैं पानी को लेकर। ठीक है, संजय भी हमारे साथ बने हुए। संजय, फिलहाल रोहतक में अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें वहां पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें गांव में होती हैं, कच्ची सड़कें वहां पर हैं और बहुत जल्दी कीचड़ हो जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से विकास वहां पर हो रहा है, बहुत स्पीडली काम भी हो रहे हैं, अब तस्वीरें कुछ बदली भी नजर आ रही है या फिर हालात जस के तस बने हुए हैं? देखिए सचिन, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि आम आदमी को ध्यान में रखकर जो है काम किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो पंचायतें थी वो काफी कोविड के कारण जो है पंचायतों का इलेक्शन नहीं हुआ था, तो जो है काम रुके हुए थे। अब जो है धीरे धीरे जैसे ही पंचायतों का इलेक्शन हुआ है, नए पंचायतें बनी है, सरपंच बने हैं, तो धीरे धीरे जो है काम जो है लगातार होते रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें थी वो ग्रामीण क्षेत्र में आपने बताई कि कच्ची गलियों की थी, लेकिन वो आफ्टर कॉलोनियों में है
अब कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें कच्ची गलियां जो है आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं दिक्कतें नाली को लेकर है। नाली जो है गांव में जो छोटी छोटी बनाई गई, तो वो जिस तरह से पॉलीथीन, मेरे सहयोगी ने बताया कि आजकल पॉलीथीन जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं लोग प्रयोग करते हैं, तो उसका वो प्रयोग करके बाहर फेंक देते हैं और वही जो है समस्या का कारण बन जाता है और यही सीवर जो है जाम होने की समस्या का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं यही समस्या जो है लोगों के सामने है। लेकिन नालियों को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए अब सरपंच जो है उनको बजट दिया गया है, तो इसलिए वो आगे भी आए हैं और वो कर भी रहे हैं। तो ऐसे में गांव की समस्या कुछ हद तक जो है अब सुधर चुकी है। इक्का दुक्का गांव ही ऐसा है जिसमें इस तरह की जो है जलभराव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जहां पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया जाता है और तुरंत प्रभाव से जो है ऐसे में जो है उनको जो है सुचारू रूप से ठीक करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो रोहतक जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें जलभराव खेतों में जो है ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर पिछली बार जिस तरह से ज्यादा बारिश होने के साथ साथ काफी दिनों से जो है खेतों में पानी भरा रहा, लगभग 1-1.5 साल से जो है बिजाई नहीं हो पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भी प्रशासन ने पूरी तरह से प्रबंध कर दिया गया है और जो है नाली बनाकर जो उसका पानी संजय, खाली ड्रेनें पड़ी थी उसमें जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश के चलते स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कों में लबालब पानी भी भरा हुआ है।